बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगादे में मिर्ज़ा इकबाल बेग आपको खुशामदीद कहता है। आज से आगाज़ हुआ है HBL PSL 9 का और इस वक्त मैच जारी है लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की क्रिकेट टीमों के दरमियान। गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में 196 रन का टारगेट मिला है इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम को, लेकिन जिस अंदाज से बैटिंग कर रहे हैं और जिस अंदाज से किस्मत की देवी मेहरबान हुई है शादाब खान और सलमान अली आगा पर, उसको देखते हुए तो ये कहा जा सकता है कि वो इस वक्त बेहतर पोजीशन में ना रन आउट कर पा रहे हैं लाहौर कलंदर्स के फील्डर, ना कैच ले पा रहे हैं, मिस फील्डिंग हो रही है। तो इस लिहाज से लग तो यही रहा है कि किस्मत आज मेहरबान है इस्लामाबाद यूनाइटेड पर। अब देखते हैं क्या होता है। इस मैच के हवाले से बात करेंगे, HBL PSL के हवाले से बात करेंगे और हमारी और आपकी मुलाकात रोजाना रात 11 बजे होगी, कुछ मैचेस में दोपहर 2 बजे होगी और यह सिलसिला 18 मार्च तक जारी रहेगा जब फाइनल मैच नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। इस मरतबा HBL PSL के कुछ मैचेस जो हैं वो रमजानुल मुबारक के महीने में हो रहे हैं, जिनमें फाइनल भी शामिल है। तो रमजानुल मुबारक में जो मैचेस होंगे वो रात 9 बजे शुरू होंगे और बकिया मैचेस जैसे आज का मैच थोड़ा डिले हुआ क्योंकि ओपनिंग सेरेमनी थी, आज का मैच 8 बजे शुरू हुआ, लेकिन कल से ये कहा जा रहा है कि 7:30 या 7 बजे मैचेस शुरू होंगे और दोपहर 2 बजे जो है वो पहला मैच खेला जाएगा। हम अपने पैनल का तारुफ आपसे कराते चले। हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम मंजूर, पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर, जो हमारे साथ गुज़िश्ता कई प्रोग्राम्स में जब पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड के दौरे पर गई या ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गई तो खुर्रम मंजूर अपने एक्सपर्ट कमेंट्स हमारे साथ बैठ कर देते रहे और पाकिस्तान की जानिब से टेस्ट, वनडे, T20 सब खेल चुके हैं। इनके साथ मौजूद हैं तनवीर अहमद, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर, और तनवीर अहमद जो है वो भी अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन देते हैं। शुरू इन्होंने हमारे साथ किया था लेकिन अब एक मरतबा फिर वापस आ गए और हमारे साथ इस पूरी ट्रांसमिशन में खुर्रम मंजूर और तनवीर अहमद मौजूद होंगे। इससे पहले कि हम आगे गुफ्तगू को आपको आगे की तरफ बढ़ाएं, खुर्रम मंजूर से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं। खुर्रम, क्या पोजीशन देखते हैं आप जिस तरह से मैच चल रहा है? लगता है आपको कि ये मैच तो लाहौर को अर्जेंट तो विकेट की जरूरत है अगर मैच में उनको वापस आना है। बजायर इजी लग रहा है मगर स्टिल ऑलमोस्ट 9.5 की एवरेज है और 9.5 की एवरेज में एटलीस्ट आपको एक बाउंड्री तो चाहिए होती है, क्योंकि क्रिकेट में जब तक आखिरी ओवर ना हो जाए, आखिरी बॉल ना हो जाए, आप मैच फिनिश ना कर लो तो आप रिलैक्स नहीं हो सकते। तो लाहौर की ये खूबी रही है कि मैच को वो आखिर तक लेके जाते हैं, छोड़ते नहीं है, क्योंकि इनके जो आखिरी के 3 बॉलर हैं स्पेशली डेथ ओवर जो है उनके बड़े स्पेशलाइज्ड हैं, स्पेशली जमान। तो होप है उनकी एक, और उसी होप पे वो जिस तरह शाहीन कोशिश कर रहे हैं कि वो मैच को खींचे, एक विकेट मिले। बाज़ाहिर देखें तो फील्डिंग बहुत ही पैथेटिक थी दोनों तरफ से, मगर अभी शादाब को 2 चांस मिल गए और जिस तरह की वो बैटिंग कर रहे हैं वो डेंजरस साबित हो सकते हैं। तनवीर, कैसे देखते हैं बॉलिंग को? जब जो गुज़िश्ता 2 साल से यानी 2023 और 2022 में जब लाहौर कलंदर्स जीती तो उनके स्पिन अटैक की जो रीढ़ की हड्डी थे वो राशिद खान थे। अब राशिद खान है नहीं। इन्होंने एक नए लड़के को जो 26 साल सलमान फयाज है, जो पाकिस्तान अंडर-19 वर्ल्ड कप 2016 में खेला, उसको खिलाया। तो स्पिन बॉलिंग को इतनी मजबूत नजर नहीं आ रही। आप समझते हैं कि ये बॉलिंग अटैक कंटेन कर पाएगा 196 रन का जो टारगेट मिला है? देखें, जिस तरह हम 1-2 साल की बात करते हैं और हमें ये ज़रूर पता है कि लाहौर कलंदर की टीम जो है वो अपनी बॉलिंग की वजह से बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस देती थी। स्पेशली उसकी वजह ये थी कि राशिद खान थे उनके पास और ये सिकंदर रज़ा जो हैं ये इनके पास थे। उसके बाद फॉर्म बहुत अच्छी थी। अगर हम लास्ट ईयर की बात करें, उससे पहले भी शाहीन की बहुत अच्छी फॉर्म थी, पेस बहुत अच्छा था, स्विंग बहुत अच्छा था, अर्ली विकेट्स लेते थे बड़ी अच्छी। फिर हारिस रऊफ का ये हालात नहीं चल रहे थे जो अभी आजकल उनके चल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मार वो खाते थे। जमान खान ने हमने देखा कि लास्ट ईयर उन्होंने कितनी दफ़ा, 1-2 दफ़ा ऐसा हुआ कि 14-14 रन या 17-17 रन एक ओवर में चाहिए, वो उन्होंने नहीं जो है वो बनने दिए। तो उस हिसाब से देखा जाए तो उस टाइम बॉलिंग बहुत अच्छी थी। लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि शाहीन के ऊपर भी प्रेशर है क्योंकि वो पेस, वो स्विंग हमें अभी तक नहीं नजर आ रहा। हारिस रऊफ भी उस फॉर्म में नहीं है, राशिद नहीं है, सिकंदर नहीं है, तो मुश्किलात जरूर हैं। लेकिन इस मैच के हिसाब से देखें जो उनको भी रन्स चाहिए, तकरीबन 30 बॉल्स पे 44 है। अगर यहां पे एक विकेट गिरती, हालांकि विकेट पहले गिर जानी चाहिए थी जो कैचेस छोड़े, तो फिर हो सकता है शायद बाउंस बैक कर सकते हैं, वरना उनकी जो अभी बैटिंग है उस हिसाब से मुश्किल है। खुर्रम, कैसे देखते हैं? अभी 30 गेंदों पर 44 रन चाहिए
और जो 2 सेट बैट्समैन हैं, जिस तरह की बैटिंग की है सलमान अली आगा ने, कभी लाहौर कलंदर्स के लिए भी वो खेले इसी PSL में, लेकिन उन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया। तो आप समझते हैं कि टारगेट अचीवेबल है, क्योंकि इसके बाद जिनको बैटिंग के लिए आना है, आजम खान है, उसके अलावा इमाद वसीम है, फ़हीम अशरफ हैं, उनकी बैटिंग खासी तगड़ी नज़र आ रही है। उनकी बैटिंग काफ़ी डीप तक होती है। इस्लामाबाद खेलती बेसिकली बैटिंग लाइन को खिलाते हैं और कोशिश करते हैं जितने भी खेलें वो एज ए ऑलराउंडर हो कि चिप इन तो लाजमी करते हो। इवन जो जहादात आप देखें, अगर आप जहादात को अगर लाहौर ने इन्होंने पिक किया है तो उसकी भी जो बेस है वो एंड में 2 3 4 छक्के मारने की वजह से थोड़े पॉपुलर हैं, जो उन्होंने इस डोमेस्टिक में भी किया। बॉलर तो हैं जैनवन। तो आज इनकी जो बेसिकली दिखती है थीम इस्लामाबाद यूनाइटेड की कि ऑलराउंडर खिलाने, ज़्यादा टीम में वही प्लेयर पिक होने, शादो नादिर एक आध प्लेयर होगा जो टोटली या ओपनर है या जेनवन तेज़ फास्ट बॉलर है, वरना इनकी कोशिश ये होती है कि हम उस प्लेयर को पिक करें या उस टीम का कॉम्बिनेशन बनाएं जो ऑलराउंडर बेस्ड टीम हो। तो डेप्थ तो है, मगर जैसे तनवीर भाई ने कहा, अगर यहाँ एक आध आउट हो जाता है और स्पेशली हारिस रऊफ के, क्योंकि 2 ओवर हैं, वो कुछ कर दें, क्योंकि एक आध ओवर में अगर उन्होंने 1-2 आउट किया और वो 2-3 रन का ओवर गया तो वही जो 9 की एवरेज है वो 12-13 में चली जाएगी। अच्छा, एक चीज़ जो हम आपसे एक पूछें, आपसे एक सवाल आपसे भी और तनवीर से। सर पूछें। ये बताइए कि मेरी इस पॉकेट में क्या है, आप क्या समझते हैं? इसे गैस करें, गैस करें जल्दी। कार की होगी सर। अच्छा, कार की होगी। और अगर मुझे गाड़ी भेजी जाए, और अभी इस पे बात करेंगे, कोई ड्राइव करके आए, आप कार की कैसी बात करें? आप बताएं तनवीर, आप गैस करें, क्योंकि आप लोग पॉकेट मार तो है नहीं ना, लेकिन पॉकेट में क्या है बताएं, गैस करें। पॉकेट में पैसे होते हैं या वॉलेट होता है? पैसे होते हैं। वाह यार, लेफ्ट लेग की क्या पॉकेट में बोला है? नहीं, बैक पॉकेट का थोड़ी बैक तो ये साथ वाला सर लेफ्ट लेग है। नहीं तो कोई पता नहीं है, इकबाल भाई के पास मोबाइल भी हो सकता है। मोबाइल तो रखा हुआ है, अब आप बताएं। 2-2 3-3 होते हैं ये तो। लेकिन आपने गैस क्या किया? खुर्रम ने किया कार की, तुमने क्या गैस किया? पैसे। चलें, इसका हम जवाब शो के आखिर में देंगे। अब हम शो को मजीद आगे की तरफ बढ़ाते हैं और इसका जवाब ज़रूर देंगे, एंड का आप इंतज़ार कीजिएगा। तो इस वक्त जो सिचुएशन है तनवीर, उस लिहाज से जिस तरह खुर्रम भी बात कर रहे थे कि लाहौर कलंदर्स के लिए मुश्किल सूरत हाल है, क्योंकि सिर्फ 2 ही विकेटें गिरी हैं अब तक इस्लामाबाद यूनाइटेड की। देखिए, जितने अभी रन्स नज़र आ रहे हैं ना, इस हिसाब से इस्लामाबाद के लिए भी कोई आसान नहीं लगता। जिस तरह हम बार बार कह रहे हैं, विकेट अगर गिर जाती है फिर उसके बाद ज़्यादा चांसेस यही लगते हैं कि आज़म खान आएंगे, क्योंकि जब आज़म भी बैटिंग करने आएंगे तो उनके ऊपर भी प्रेशर है। इतनी आसानी से एकदम से हिट्स लगती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जब आप स्लो मन भी करते हैं, वो बल्ले पे इतना अच्छा बॉल आ नहीं रहा, रीड बड़ी मुश्किल से जो है होता है, उसके बाद उनके यॉर्कर्स बड़े अच्छे हैं। हमने बहुत दफ़ा देखा है कि हारिस रऊफ हो गया, जमान हो गया, कम बैक करते हैं, बहुत अच्छे कम बैक करते हैं। इसी सिचुएशन में इन्होंने कितने मैचेस जो जीता, एक रन से आप भूल गए 2023 का मुल्तान सुल्तान से हो रहा है। बिल्कुल। और अगर लाहौर की टीम ये मैच हारी तो ये जो और बच गया लाहौर की टीम चौका करा दिया। लाहौर की टीम ये जो मैच हारेगी ना, ये जो अपनी फील्डिंग और कैचेस जो छोड़ी उसकी वजह से। एक और चीज खुर्रम, जो खास बात हमने नोट की है कि ओस का बड़ा एक रोल है, ओस का बड़ा किरदार है। ग्राउंड शुरू में ही गीला नजर आ रहा था। एक तो मैच 8 बजे रात को शुरू हुआ और अभी भी हम देख रहे हैं कि फील्डिंग में शुरू में कॉलन मनरो से एक चौका छुटा स्लिप हुए, और अभी भी हम देख रहे हैं कि फील्डिंग में और गेंद गीली होने से पहले, आपसे पूछूंगा फिर तनवीर से, उससे बॉलर्स को कितना डिसएडवांटेज? जाहिर से बॉल हाथ में ग्रिप नहीं होता, स्केट होता है, सीम को कोशिश करते हैं ड्राई रखें फास्ट बॉलों को ताकि हेल्प हो, मगर बॉल जब स्किट करना शुरू होता है बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है बॉल करने वालों को, स्पेशली स्पिनर्स को। फास्ट बॉलर तो चलें क्रॉस सीम भी पकड़ के आदी होते हैं, तनवीर भाई आपको बेहतर बनाएंगे, खुद फास्ट बॉलर है, मगर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो स्पिनर्स को होती है, क्योंकि बॉल अगर ग्रिप नहीं हो रहा था तो एक ही हल होता है। लेकिन तो रिलाय अपने फास्ट बॉलर्स पे कर रही थी ना लाहौर कलंदर्स। कर तो रही है, नो डाउट, दोनों जो पिछली 2 टूर्नामेंट जीते हैं फास्ट बॉलर नहीं जितवाए, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर इनके पास कोई स्पिनर भी था, मैं बोलता हूँ वर्ल्ड का बेस्ट स्पिनर था राशिद खान, उसका बड़ा मेजर रोल था जो ये पूरे इस टूर्नामेंट में मिस करेंगे। मुश्किल है। तनवीर आप कैसे देखते हैं? गेंद गीली हो रही है क्योंकि ओस गिरी हुई है, तो फास्ट बॉलर के लिए गेंद को ग्रिप करने में, और स्पिनर की भी बात कर रहे हैं, मुश्किल है, और फिर बैट्समैन को एडवांटेज होता है या डिसएडवांटेज होता है जब गीली गेंद हो जाए? देखिए, एडवांटेज होता है ना, क्योंकि ना स्विंग बल्ले पे आती है, फिर ना सीम, जी बिल्कुल, ना सीम होता है, स्किट होता है, तेज आता है ना बॉल, तो वो कनेक्ट भी बहुत अच्छे तरीके से होता है। ये एडवांटेज तो होता है, इसीलिए आपने देखा कि हर कोई दुनिया में यही बात करता है कि ड्यू अगर हो गई तो सेकंड बैटिंग बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि उसमें ना ग्रिप होता है बॉल, विकेट जो है वो उसमें थोड़ा सा ड्यू हो चुकी होती है, वो उस तरह ब्रेक भी नहीं होता। फास्ट बॉलर का प्रॉब्लम होता है,
देखिए ड्यू के साथ अगर फास्ट बॉलर बॉल जब करेगा उसके लिए उसको दिमाग इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जोर लगाने की कोशिश करेंगे गेंद इधर उधर जाएगा, तो उसमें आपको कंट्रोल करके गेंद करना बहुत जरूरी है। फिर उसमें हमने कितनी दफा देखा है कि स्पेशली लास्ट ओवर्स हो या अगर आपने एक जगह पे बॉल करनी है तो सीम के साथ आपने देखा एक्सपीरियंस बॉलर जो है वो क्रॉस सीम के साथ जो है वो बॉल करते हैं, मुश्किल होती है, इसमें कोई शक नहीं है। अभी 4 ओवर्स में 32 रन दरकार है लाहौर कलंदर्स के खिलाफ इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम को। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के 2 टेस्ट क्रिकेटर्स, टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर और टेस्ट फास्ट बॉलर तनवीर अहमद। लेकिन इस वक्त हम प्रोग्राम में एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मजीद बात करेंगे और प्रोग्राम के आखिर में आपको बताएंगे कि मेरी जेब में क्या है। इस ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन क्रिकेट का मेला PSL 9 की सूरत में, और आज इसका आगाज हुआ है। इस वक्त मैच जारी है। लाहौर कलंदर्स 2 मरतबा की चैंपियन और इस्लामाबाद यूनाइटेड 2 मरतबा की चैंपियन टीमों के दरमियान, और देखते हैं कि लाहौर कलंदर्स इस साल अपनी हैट्रिक मुकम्मल करती है फतूहात की या नहीं। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि मैच जो है वो तकरीबन इस्लामाबाद यूनाइटेड की गिरफ्त में 177 रन, 2 खिलाड़ी आउट, और इस्लामाबाद यूनाइटेड को 18-19 रन दरकार थे अब तक। और उस लिहाज से अगर देखा जाए तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की पोजीशन मुस्तहकम है। खुर्रम, कैसे देखते हैं? अब तो बिल्कुल लगता है कि मैच निकल चुका है, 8 विकेटें बाकी है अभी। सर मुझे तो लग रहा है शादाब एक और पहले मैच खत्म कर देगा, क्योंकि इन लोगों को एक तो रन रेट का बड़ा लगा रहता है, जो इनका मोमेंटम है ये एक तो इस चीज़ को मैटर करते हैं, और दूसरा ये बोलते हैं हम रन रेट आगे जो मैच अगर हम जीत रहे हो, अगर वो 19 में जीत रहे हो तो हम कोशिश करते हैं 17 में 15 में जीते। तो ये चीज़ इन दोनों के जहन में होगी कि इसी पेयर के थ्रू ये 1-1.5 ओवर पहले मैच खत्म करते हैं, ताकि हमें कहीं ना कहीं, जबकि पहला मैच है मगर वही वाली बात है ना कि आपको मोमेंटम अच्छा मिलता है कि हमने 8 विकेटों से जीता, 17-18 ओवर में मैच फिनिश कर दिया, ऑलमोस्ट 200 रन चेस किए, और इतनी मेरे ख्याल से बेस्ट बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग जो है वो अभी इन्हीं की है, और इस तरह का धचका। तो तनवीर, आप कैसे देखते हैं बॉलिंग में? मुझे लाहौर कलंदर्स बहुत हल्की नजर आई, जिस तरह हम शाहीन शाह अफरीदी पर रिलाय कर रहे थे, जमान खान पर, वो जहांदाद को इन्होंने खिलाया, लेकिन और हारिस रऊफ, वो बॉलिंग नजर नहीं आई अब तक। देखिए पहले तो वो जो इसने शादाब ने टॉस जीता वो तो कामयाब हो गए उसमें कि उन्होंने लेकिन जो रिकॉर्ड यहाँ रहा है, देखिए ये एक चीज ऐड करूंगा, मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूं, उनका क्लियर कॉन्सेप्ट दिखता है लाहौर का, सिवाय इस टीम का। वो बोलते हैं हम अपनी बॉलिंग पे खेलते हैं, हम बैटिंग करेंगे। पहले वो शाहीन अफरीदी ने भी ये कहा था अगर वो टॉस जीतते। इसमें अब ये भी इनको ये अब चले गए हैं कि ये भी सेकंड, इन दोनों का जब भी आपस में मैच हुआ है तो सेकंड जो जीतने वाली टीम है ये ज्यादा हो गई है, इस्लामाबाद ने ज्यादा जो है वो जीता है। लेकिन अगर आप ये मेरे ख्याल इस्लामाबाद छोड़े, आप लाहौर का अगर रिकॉर्ड देखें गद्दाफी स्टेडियम का, 40 में से 26 मैचेस जिस टीम ने पहले बैटिंग की वो जीती है, और गुज़िश्ता अगर PSL का रिकॉर्ड देखें PSL 8 का, तो उनमें 9 में से 8 मैचेस जिस टीम ने पहले खेले वो जीती है, बैटिंग की है। अब इसमें ये भी हो सकता है ना कि लाहौर का आपको देखा ना, उनकी वो सेकंड उसमें चेज नहीं करने दे रहे थे, वो भी मोमेंटम लेके वो चल रहे थे कि जी हम क्या बोलते हैं, हम रन चेज नहीं करने देते इसीलिए हम पहले बैटिंग करेंगे। शादाब की मैं थोड़ी सी बात करता हूँ, ऐसी बैटिंग ये पाकिस्तान टीम में जब खेलते हैं वहां क्यों नहीं होती इन लोगों से? वहां अब आप देखें यहाँ पे कौन से नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं, तीसरे पे, वन डाउन है, ठीक है, उधर जाएंगे नीचे पे बैटिंग करेंगे, फिर कहीं ना कहीं होगा कि करेंगे, उनको तो भेजा जाता है ना। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है, ही इज अ बॉलिंग ऑलराउंडर, ठीक है ना, बॉलिंग ऑलराउंडर, बैटिंग ऑलराउंडर तो नहीं कि उनको पाकिस्तान टीम में ऊपर चले आप नीचे भी बैटिंग करते हैं। मेरा सवाल इनसे ये होता है कि भाई PSL में आके सारे हीरो बनते हो, नीचे पाकिस्तान टीम में जाके बिल्कुल इनसे बल्ले पे बॉल ही नहीं रखती। मैं ये समझता हूं कि आपने देखा होगा जब न्यूजीलैंड भी खेलते हैं या जब कहीं और भी, जब हमारे बैट्समैनों को ज्यादा रन चाहिए होते हैं, 10 रन या 11 रन का इकोनॉमी होता है, आपने देखा है कि वो बाउंसर, स्लो वन बाउंसर, तेज बाउंसर आ जाते हैं हमारे बॉलर बैट्समैनों को कि इनसे इतनी आसानी से खेला नहीं जाएगा। तो ऐसी विकेटों पे जहां पे बहुत अच्छे बल्ले पे बॉल आती है, वहां पे आप स्लो बाउंसर, तेज बाउंसर पे अगर आप जाएं, वो इतनी आसानी से हिट नहीं लगेगी। सही सही। अब 5 रन रह गए और अभी 15 गेंदें, वाइट बॉल हुई है तो 5 रन अब 15 गेंदों पर, तो इसका मतलब ये लग रहा है कि एक आध गेंद में मैच खत्म है सर। और फिर नेट रन रेट भी आखिर में काउंट होगा ना, जब 6 टीमों में से 4 टीमें। लोगों ने लास्ट टाइम भी जब बात की थी और आखिर में भी वो जो बॉटम की 2 टीमें थी ना, वो 2 से 3 हो गई थी सिर्फ एक मैच गंदा खेलने की वजह से। तो वही चीज इन लोग के जहन में होती है बड़ी क्लियर
कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की, क्योंकि हम लोग कैलकुलेशन ऐसी करें, अगर कोई मैच फिनिश कर रहा हो तो हम जल्दी फिनिश करें। सही। तो याद होगा आपको लास्ट पीएसएल में कोयटा की एक मैच की मिस्टेक से वो कहाँ चले गए। अच्छा, इसमें एक चीज और ऐड, जिस तरह हम कहते हैं ना लाहौर कलंदर की बॉलिंग बहुत अच्छी है, नजर आता है, लेकिन ऐसी फिर बॉलिंग का फायदा नहीं है कि जब आप डिलीवरी ना कर पाओ। लेकिन एक और चीज खुर्रम, एक और चीज ऐसे मैं कह रहा हूँ, हाँ, पहला मैच है, आप अभी एकदम से भी तो इसमें कोई डाउट नहीं है, तीनों जो बॉलर खेल रहे हैं इस पीएसएल के अंदर नहीं छोड़े, इनकी थ्रू आउट पीएसएल की परफॉर्मेंस दो दफा इसमें इसमें कोई डाउट, इस एक और चीज, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपना कोच तब्दील किया। माइक हैसन उनके कोच बने। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की उन्होंने कोचिंग की थी 2022 में, और न्यूजीलैंड में है, और उन्होंने बड़ी जगहों पर जो है वो कोचिंग की हुई है माइक हैसन ने। तो उनकी आमद, और फिर अजहर महमूद वहां मौजूद हैं डग आउट में, तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन आप समझते हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड का चले पहला मैच है, लेकिन आगे इनका ये कॉम्बिनेशन, ये दिमाग जो है अपनी टीम को दोबारा से खड़ा करने में कामयाब हो सकता है। अच्छा इकबाल भाई, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, और ये कोई क्रिटिसाइज नहीं है, जो दिख रहा है वो बोलना चाहिए। इस टीम में जब तक 11 की सिलेक्शन का क्लियर नहीं होगा ना, तब तक ये टीम डामकडोल रहेगी। लास्ट टाइम भी ये बेस्ट टीम, मेरी फेवरेट टीम थी, क्योंकि इनके पास बहुत अच्छे प्लेयर्स थे, मगर इन्होंने जो प्लेइंग 11 थी ना, वो पूरी इन्होंने हमेशा ऐसी रखी है जो कहीं ना कहीं झोल खाती थी, जिसकी वजह से ये हारते थे। लेकिन आज तनवीर कैसे देखते हैं? आज प्लेइंग 11 आपको सही नजर आ रही है? इस्लामाबाद की, हाँ। मुझे अभी भी मिडिल ऑर्डर वीक लग रहा है मुझे। अरे सर क्या बात कर, रोमान रईस बिठा दिया, वो इस मिडिल ऑर्डर बैठने वाला बॉलर ही नहीं है, बैटिंग के साथ नहीं, मिडिल ऑर्डर क्यों वीक लग रहा है? आप देखें ना, अगर शुरू करें कॉलन मंरो, एलेक्स हेल्स, शादाब खान की बात करो, आप देखें, नहीं, आजम खान, मेरा कहने का सही कह रहे हैं, मगर उनका जो कॉन्सेप्ट है वो 3 नंबर खेलेगा, वो और दूसरी बात सुन ले, अभी वो टीम से बाहर हुआ है, उसको कमबैक करेगा, वो 3 नंबर खेलेगा, उसने पहले मैच में साइन दे दिया, वो सही है, वो सही है, लेकिन बात ये है, इसलिए मिडिल ऑर्डर देखिए जिस तरीके से ड्यूसन है ना, या अब्दुल्ला शफीक, जिस इस किस्म के जो मैं ये कह रहा हूँ प्रॉपर जो मिडिल ऑर्डर का प्लेयर होता है ना, देखिए कॉलिन मनरो तेज खेलने वाला प्लेयर है, एलेक्स हेल्स टाइप का है, लेकिन वो लेके चलता है, लेकिन अगर शुरू में आउट हो गए ना, आप देखना शादाब को भी प्रॉब्लम होगी, ऐसा नहीं है। फिर सलमान है, उसका वो पहली दफा इस टीम से मतलब वो है, उसके बाद नीचे जाके आजम है, कोई ऐसा प्लेयर नहीं है कि वो पूरा एक लेके चलने वाला, इनको प्रॉब्लम जरूर होगी आगे। इस पे हम मजीद बात करेंगे, क्योंकि मैच तकरीबन खत्म होने वाला है। और एलेक्स हेल्स की बात की जाते जाते आपको उनके हवाले से बताते चलें कि 2004 में जो चैंपियंस ट्रॉफी इंग्लैंड में हुई थी, जिसमें शोएब अख्तर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की नुमाइंदगी कर रहे थे, तो एलेक्स हेल्स उस वक्त बहुत छोटे थे और उन्होंने शोएब अख्तर के साथ अपनी तस्वीर बनवाई थी। वो तस्वीर हमने देखी सोशल मीडिया पे, और अब एलेक्स हेल्स खुद खेल रहे हैं। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा खुर्रम मंजूर और तनवीर अहमद के साथ आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन HBL PSL 9 में आपको 2 टेस्ट क्रिकेटर्स खुर्रम मंजूर और तनवीर अहमद के साथ खुशामदीद कहते हैं। और लाहौर कलंदर्स के खिलाफ इस्लामाबाद यूनाइटेड ने यह मैच 8 विकेटों से जीत लिया, छक्का लगाकर कामयाबी हासिल की और गेंदें भी काफ़ी बच गई, और फिर विकेटें भी सिर्फ 2 ही गिरी। तो इसका मतलब है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड का नेट रन रेट जो है वो और बेहतर होगा। क्या कहेंगे खुर्रम, नेट रन रेट? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। ये जो स्मार्ट टीमें होती हैं या जो बोलती है ना कि आगे का सोच रही होती हैं, उनमें ये छोटी छोटी जो होती है ना स्टेप, इनको वो आराम से अबूर करते हैं। ये इनको आगे जब बिल्कुल, वैसे तो अभी पहला जो हाफ खत्म होगा 6-6 मैच वाला, 5-5 मैच वाला, उसके बाद पोजीशन, मगर उसमें भी एंड पे 2 टीमें अगर टाई होती हैं तो वो जो रन रेट बेहतर होता है वो आगे चली जाती है। तो वो चीज़ धचका कहीं ना कहीं लगा रहता है। फिर ये टीम हमेशा, मैंने इसको देखा इस्लामाबाद यूनाइटेड को, कि ये हमेशा नेट रन रेट और थोड़ा सा ना इस चीज़ को, ये छोटी छोटी। लेकिन अगर आप क्या देखते हैं कि 2 मरतबा की चैंपियन टीम और इस तरह से ओपनिंग मैच में यकतरफा मुकाबले के बाद 8 विकेटों से हार जाना, आप समझते हैं कि लाहौर कलंदर्स पर अब प्रेशर होगा अगले मैचेस के लिए कि किसी तरीके से इंप्रूव करें? एक तो राशिद खान का हमने इब्तिदा में जिक्र कर दिया कि वो मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी बॉलिंग को भी बेहतर होना होगा या नहीं, आप समझते हैं? देखिए, जब आप टॉप की बॉलिंग के अगेंस्ट आप परफॉर्मेंस देते हैं तो आपका लेवल ज़रा हाई हो जाता है ना, कि पहला मैच है, अच्छी टीम है, 2 दफ़ा की चैंपियन है, इसको पकड़ना बड़ा मुश्किल है। तो उनके खिलाफ अगर आप अच्छी विन होती है आपकी, और इतनी अच्छी विन होती है कि आपका रन रेट भी अच्छा है, विकेट्स भी इतनी ज़्यादा नहीं गिरी हुई,
तो कप्तान का कॉन्फिडेंस भी अच्छा होता है। एक तो उन्होंने परफॉर्म भी बड़ा अच्छा कर दिया, 74 रन की उन्होंने इनिंग खेली, सलमान ने 64 किए। तो बात यह है कि आगे की जो टीम्स हैं उनके ऊपर फिर प्रेशर आता है कि यार इस्लामाबाद की टीम ने पहला मैच लाहौर को हरा दिया है, लेकिन मैं अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो हूं कि इनकी जो बैटिंग लाइनअप अगर ये कहीं क्लैप्स हो गए ना ऊपर से, तो इनको कोई ना कोई ऐसा प्लेयर मिड में डालना चाहिए। ये तो चले ठीक है, हैदर अली को इन्होंने लिया है जो कहीं नहीं थे जब। देखिए हैदर अली का मैं आपको बताऊं, हैदर अली की क्रिकेट या उसने अपनी खुद खराब की है या इन फ्रेंचाइजों ने उसकी क्रिकेट बर्बाद कर दी। उसको कहीं कभी ओपन करवाते रहे, कभी छठे नंबर पे करवाते रहे। बैटिंग को तो देखें ना, आप कह रहे हैं आजम खान, हैदर अली, आप हैदर अली पे रिलाई कैसे कर सकते हैं? फहीम अशरफ लास्ट ईयर का वो इतना बड़ा प्लेयर बना हुआ था कराची किंग का, उसने कुछ नहीं किया। तो बात यह है कि आपने उसको खुद खराब किया। देखिए हैदर अली को तो मैं नहीं समझता, माजरत के साथ मैं नहीं समझता कि वो इस लेवल का प्लेयर रह गया कि आप उसको पीएसएल वगैरह में भी आप उसको ले लें। लेकिन बात यह है कि कहीं ना कहीं आपको पता है सेटिंगें मीटिंगें चल के नाम आ जाते हैं। तो देखें अगर 4 में 31 दिए शाहीन शाह अफरीदी ने, और फिर उसके बाद अगर आप देखें तो 4 में 39 दिए जहादात खान ने, और फिर हारिस रऊफ से 3 ओवर्स कराए, उन्होंने 38 रन दिए। तो जो आपके बॉलर्स हैं मेन, और फिर डेविड बीजे या जो भी है, तो आप नहीं समझते कि इस बॉलिंग अटैक के साथ अगले मैचेस में लाहौर कलंदर्स के लिए मुश्किलात हो सकती है? सर बहुत सवालिया निशान है। और 200 रन सर, मैं बोल रहा हूँ बारिश हो रही थी, फोक तो छोड़ें, बारिश हो रही थी, मैं बोल रहा हूँ 200 रन बहुत होते हैं। मैं बैट्समैन हूँ, 10 रन पर आवर करना आसान नहीं है। हर ओवर में 1 बाउंड्री 6 सिंगल चाहिए, किस तरह बन सकता है? तो इतनी पैथेटिक फील्डिंग की है जिसकी दोनों तरफ से खराब हुई है। शुरू उन्होंने किया, हाँ उन्होंने की, मगर इन्होंने 2 कैच गिरा दिए, गिर गए, रन आउट मिस हो गया, सीधी बॉल फंबल हो रही है। मतलब सही है हर चीज। इसका मतलब है डिजर्व करती थी इस्लामाबाद यूनाइटेड आज की फतह को। देखें जिसने कम मिस्टेक करी वो जीत गया। ठीक है, मिस्टेक दोनों तरफ से हुई हैं, और अभी ये बहुत सारी चीजें सॉर्ट आउट होंगी, बहुत सारे वो बोलते नहीं है लूप होल्स हैं, ये देखेंगी दोनों टीमें। मगर शाहीन की एक आदत है, थोड़ा टीम को मोटिवेट करता है, ये अगले मैच में ये बॉडी लैंग्वेज नहीं दिखेगी आपको लाहौर। तनवीर, नसीम शाह 5 महीने के बाद वो खेले, आज इतने इंप्रेसिव नहीं रहे। उनके भाई उबैद शाह जिन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप में बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी, आज नई गेंद उन्होंने नसीम शाह के साथ की, सिर्फ उनको एक ही ओवर दिया आज शादाब खान ने। नसीम शाह भी अभी रस्टी नजर आ रहे थे, क्या लग रहा था? आपने देखी उनकी बॉलिंग किस तरह से? देखिए इकबाल भाई, एज अ फास्ट बॉलर तो मेरे ख्याल में आसान नहीं होता, और आपने ऑपरेट करवाया हुआ है, तो एकदम से अब इतने बड़े इवेंट में आके आप थोड़ा सा टाइम लगता है। अब देखना ये है कि इंजरी के बाद जब वो आए हैं उन्होंने बॉलिंग कितनी की है, नेट्स पे कितनी बॉलिंग की है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि अगर आप इंजरी भी करके आते हैं या आप रेस्ट भी करके आते हैं, तो आपको कोई ना कोई मैच खेलना बहुत जरूरी होता है। उन्होंने मैच नहीं खेला, ठीक है, मैच खेलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मैच से पता चलेगा आपकी कितनी पेस है, आपकी कितनी मार लग रही है, नहीं इतना पता चलता। नेट्स पे तो इधर आराम से कोई शॉट मारे, बोला छक्का हो गया, बीट हो जाए, बोले क्या बॉल की मैंने। मैच में आपको पता चलता है कि भाई मेरी पेस कितनी है, मैंने कितनी अच्छी लाइन पे बॉल की है। अभी थोड़ा सा उसको मुझे लगता है टाइम लगेगा, या हो भी सकता है ये भी कि शायद इस्लामाबाद वाले, अजहर महमूद खुद बॉलिंग की हुई है, शायद उसको कंटिन्यू सारे मैचेस ना खिलाए। और उबैद की एक बात करूं भाई, आपने उसको 1 ओवर दिया, लाए हैं अंडर 19 से आया, उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दो, जाने देते 1-2 ओवर तक जाने देते। थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा इकबाल भाई, अगर आप मेरे को इजाजत दें। वो मुझे ऐसा लगता था कि आज ये हुनैन को खिलाएंगे। हुनैन थोड़ा सा इसके मुकाबले में एक्सपीरियंस ज्यादा है, लेकिन वो दोनों से वर्ल्ड कप खेल नहीं सर, मैं यहाँ यही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हमारे यहाँ जो हाइप पे होता है ना, उसको ज्यादा तरजीह है। उसने रगड़ा खाया है डोमेस्टिक में, 4 डे बॉल करके आ रहा है, उसको एक्सपीरियंस है। खापड़ों के आगे उसने बॉलिंग की है, एक्सपीरियंस प्लेयर के आगे पूरा सीजन खेला है। ये इन्होंने देखा, क्योंकि देखें कोच है बाहर का, वो आया, उसको देखा वर्ल्ड कप में अच्छी, वो कंडीशन थी साउथ अफ्रीकन। ये कंडीशंस का बहुत फर्क है। बैटिंग पैराडाइज पिच है, अब यहाँ पे सामने आसान प्लेयर नहीं है, बहुत फर्क होता है। हुनैन इससे बहुत बेहतर है, मैं इसको बुरा नहीं कह रहा, अच्छा प्लेयर है, बन जाएगा। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन हम प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे जो मैंने आपसे पूछा था कि मेरी पॉकेट में क्या है, इस पॉकेट के हवाले से भी पूछेंगे इनसे। लेकिन ब्रेक के बाद दोबारा हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के साबिक टेस्ट बैट्समैन, बल्कि टेस्ट बैट्समैन खुर्रम मंजूर और टेस्ट फास्ट बॉलर
तनवीर अहमद के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। मैच 8 विकेटों से जीत चुकी है HBL PSL 9 का इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम। और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 2016 में जब पहली HBL PSL हुई वो जीती, और फिर उसके बाद उसने 2018 की HBL PSL जीतने का एजाज़ हासिल किया। हमने अपने दोनों टेस्ट क्रिकेटर से पूछा था कि आप मुझे बताएं कि मेरी पॉकेट में क्या है, तो अब मैं आपको बताता हूं कि मेरी पॉकेट में सेविंग्स है। और एक नया फीचर इजी पैसा ने मुतारिफ कराया है, पॉकेट का जो सेविंग पॉकेट फीचर है। और इस फीचर के मुताबिक ये है कि आप अपनी जो ऐप है इसकी इजी पैसा की ऐप पर जाएं और उस ऐप पर आप लोन ले सकते हैं, पैसे ले सकते हैं और फिर अपनी मर्जी के मुताबिक उसको जो है वो अदा कर सकते हैं। तो इसके हवाले से अगर आप ये कहें कि माहाना किस्त देकर आप उस सेविंग, ये वही सेविंग हुई जो मैं कह रहा था कि मेरी पॉकेट में क्या है, तो पॉकेट में सेविंग्स है। और पॉकेट का चूंकि इजी पैसा की ऐप पर जो है वो बना हुआ है, तो आप उस पॉकेट में जाकर सेविंग कर सकते हैं और वक्त पर किस्त जमा कराएंगे। अगर आप, बाद लोग तो पाकिस्तान में ये कल्चर है ना कि किस्त वक्त पर जमा नहीं कराते, लेकिन अगर आप किस्त वक्त पर जमा कराएंगे तो इजी पैसा की जानिब से आपको इनामात भी दिए जाएंगे। और इसके अलावा आप अपनी जो है अगर कोई गैजेट खरीदना चाहे या कहीं का आप प्लान कर रहे हैं, तो उस सूरत में भी आपको आने वाली स्प्रिंग या समर कलेक्शन के हवाले से कि आप कोई प्लान कर रहे हैं, तो इजी पैसा से आप वो सेविंग से पैसे ले सकते हैं और बाद में आपने अदा करने होंगे। और क्या चाहिए आपको, बस इजी पैसा सेविंग पॉकेट्स, आपने इजी पैसा सेविंग पॉकेट्स रखनी है। खुरम, आप सेविंग करते हैं पॉकेट में? पॉकेट में तो नहीं, वैसे सेविंग तो करते हैं, लेकिन कुछ तो पॉकेट में आदमी बचाता है। आजकल के दौर में तो क्रेडिट कार्ड आ गया है, डेबिट कार्ड आ गया है, छिन छिनाने का जमाना है सर, पता डर लगता है। ज्यादा कैश लेके नहीं जाते। तनवीर, आप सेविंग्स करते हैं? यही हाल है हमारा भी, ज्यादा नहीं लेके घूमते कि कैश लेके नहीं घूमते। नहीं, लेकिन इजी पैसा की ऐप अच्छी आई है ना कि आप उसमें जाकर आप खुद सोचे ना कि आपको कोई उसी के थ्रू, ऐप के थ्रू ही आपको मिल जाएगा ना। बिल्कुल, इंशाल्लाह ट्राई करेंगे, ट्राई कीजिएगा। चले इसके आगे, अब हम आगे और चलते हैं, अपने इस प्रोग्राम को आगे की तरफ लेके चलते हैं, क्योंकि हमारे और आपका साथ रहेगा 18 मार्च तक। 18 मार्च को फाइनल खेला जाएगा HBL PSL 9 का। देखते हैं कौन सी टीम फाइनल में आती है। खुरम, अब आप देखते हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड, मुझे तो नहीं लगता अगले मैच में कोई चेंज करे, यही टीम लेके विनिंग कॉम्बिनेशन। मुझे ऐसा लगता है उबैद शाह को, मुझे लगता है चेंज होंगे, उबैद को रेस्ट कराएंगे और हो सकता है अगला खिलाएं, मगर मुझे लगता है कि हुनैन को रिप्लेस करेंगे, क्योंकि दोनों इमर्जिंग में ये अच्छी चीज़ है, दोनों अच्छे फास्ट बॉलर और दोनों इन्हीं के पास है। इनकी सबसे अच्छी इमर्जिंग इन्हीं के पास है। इस टीमों के पास हैं, मगर दो हैं तो उनमें से एक है इनके पास चॉइस है, इनके पास चॉइस है। तनवीर, आप क्या देखते हैं? लाहौर कलंदर्स इस मैच में शिकस्त के बाद अगले मैच में पैनिक बटन दबाएगा, कुछ चेंजेस करेगा? देखिए, मुझे तो ये जो फयाज हैं ये तो एक ज़रा डिफरेंट से थोड़े से बॉलर मुझे लगे हैं। शायद आपको ये आइडिया होगा कि आकिब भाई तो इस किस्म के जो डिफरेंट एक्शन के जो बॉलर्स होते हैं उनको वो कोशिश करते हैं कि एक दिलबर हुसैन भी खेले, बहुत सारे, अगर मैं लिस्ट बनाना शुरू करूं, रिस्क लेते हैं ये लोग। मिर्जा ताहिर बेग ओपनिंग बैट्समैन थे, उनको खिलाया। अननोन एहसन भट्टी जो है वो इधर से खेलने, अननोन प्रोडक्ट्स को लेकर आते हैं। ये आकिब भाई करते रहते हैं कहीं ना कहीं, अपनी अकेडमीज में भी कोई ऐसे बॉलर्स उनको नजर आते हैं कि जिनका डिफरेंट, क्योंकि आजकल की T20 क्रिकेट में जितना मुश्किल एक्शन होगा बॉलर का, वो उसकी इतनी ज्यादा वैल्यू होगी अगर परफॉर्मेंस साथ में हो, तो वो मुझे इतना इंप्रेसिव लगा नहीं। शायद उनकी जो है वो चेंजिंग हो। क्या कह रहे थे आप? मुझे वो लिस्ट आएगी, उसका नाम लड़के का नहीं पता, हो सकता है मेरे पास जो नॉलेज है, इनके पास वो बॉलर भी जो वाहिद है पाकिस्तान में दोनों हाथों से करता है, और डोमेस्टिक भी खेल रहा है, उसका नाम मुझे नहीं याद, यासिर तो नहीं, कुछ ऐसी कुछ नाम, अच्छा बॉलर, अभी वो SPL भी खेल रहा था और अच्छी बॉलिंग की है, तो वो भी शायद इनके पास है। तनवीर, वैसे जो आपने बात की, खुरम भी कह रहा है कि तजुर्बा तो करता है आकिब जावेद, इसमें तो कोई शक नहीं। देखिए, उनकी सोच पता कब बदली है, जब उन्होंने टेप बॉल के ट्रायल करवाए। हमेशा T20 क्रिकेट में ये मैं अब पता नहीं आकिब भाई को याद है या नहीं है, मेरी एक दफ़ा इनसे ऐसी फ़ोन पे बात हुई थी, तो मैंने इनसे स्पेशली इसी बात पे डिस्कस हुआ था। मैंने बोला भाई टेप बॉल क्रिकेट से आप ट्रायल करवाएं, ये नहीं मैं कह रहा मेरी वजह से करवाए उन्होंने, मैंने एक सजेशन दी थी कि टेप बॉल क्रिकेट से ट्रायल करवाएं, क्योंकि वहां से आप सिर्फ पकड़े। तो हारिस रऊफ टेप बॉल क्रिकेट से तो नहीं आया था, वो हार्ड बॉल के ट्रायल दिए थे उसने वहां। नहीं, गुजरावाला में टेप बॉल खेलता था ना, खेलते तो ट्रायल हार्ड बॉल से दिए, मतलब प्रॉपर क्रिकेट थोड़ी आपने टेप बॉल के प्लेयर्स को बुलाए ट्रायल में, हार्ड बॉल से दे। हाँ, उन्होंने टेप बॉल के जो फिर ट्रायल्स करवाए थे, वहां से वो जो बॉलर्स वगैरह कुछ निकलते हैं, फिर आप उनको लेके जाते हैं हार्ड बॉल के नेट्स के ऊपर कि यार ये हार्ड बॉल में भी गेंद कर सकते हैं या नहीं करते। तो मुझे ऐसा
लगता है इनका ना वो इस चीज से माइंड बदल गया है। ठीक, खुर्रम आप भी फ्रेंचाइज के साथ रहे हैं, आप कराची किंग्स को भी साथ रहे, कोयटा के साथ भी थे? जी कोयटा के साथ भी रहे। आप क्या देखते हैं कि इस PSL में, जिस तरह तनवीर में शुरू में कहा कि खिलाड़ी बहुत ज़्यादा जोर लगाते हैं कि एक तो फ्रेंचाइज के लिए पैसे अच्छे मिल रहे हैं, दूसरे टेलीविजन पर मैचेस दिखाए जा रहे हैं, तीसरे हमने ये ट्रेंड देखा है कि PSL में जो भी अच्छा परफॉर्म करता है वो पाकिस्तानी टीम में आता है। माजी में कई ऐसी एग्जांपल मौजूद हैं। एग्जैक्टली ये जो आपने आखिरी पॉइंट रेस किया ना, ये पॉइंट सबसे पहले देखा जाता है। अब जो स्मार्ट क्रिकेटर है, किसी तरह मैं किसी भी फ्रेंचाइज से पहले पिक हो जाऊं, उसके बाद जो भी अपॉर्चुनिटी मिले ना उसमें कुछ फायरी ऐसा करूं कि पाकिस्तान टीम के लिए, क्योंकि अब पिछले चंद सालों से परफॉर्मेंस को इतना तरजीह नहीं दी जा रही। वो बोलते हैं ना इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस, कि अगर 10 गेंदों पे किसी ने 22, 25, 30 कर दिए, बड़ा जबरदस्त प्लेयर ये हमें मिल गया टैलेंट, या किसी ने 3 ओवर में 2-3 अच्छी वेरिएशन से आउट कर दिए, तो ये नहीं देख रहे कि अगले ने 40-45 खाया, उसको बोला नहीं ये बन सकता है। सही। लेकिन तनवीर, इस PSL में बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स भी आए जो किससे पारीना बन गए। एक लेफ्ट आर्म स्पिनर आया था उमर खान, वो बड़ी अच्छी बॉलिंग करता था, वो कहाँ चला गया। एक राइट आर्म लेग स्पिनर आया था इब्तिसाम शेख कराची किंग से, वो कहाँ चला गया हैदराबाद का। कई प्लेयर्स ऐसे आए कि जो फेड आउट हो गए, इसकी क्या रीजन आप समझते हैं? देखिए, एक तो प्रॉपर चांसेस नहीं होते, नंबरिंग का बड़ा मसला है, कभी किसी को ऊपर खिला देते। ये जिन प्लेयर्स के नाम लिए, इसमें मैं ये जो कामरान गुलाम है, मैं इसकी भी बात करूंगा। ये भी एकदम आया था भाई, कायदम ट्रॉफी में उसने सबसे ज्यादा रन किए थे, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। वो जी इससे अच्छा प्लेयर कोई नहीं है। फिर उसके खिलाया था PSL में खिलाया उसको ऊपर नीचे करके। देखिए, प्रॉपर चांसेस, जिस तरह अभी खुर्रम ने एक बात की है ना कि भाई अगर कोई नया लड़का आता है वो कोशिश करता है कि भाई मुझे जहां मौका मिले, तो जब आपको मौका मिला और आपने परफॉर्म किया, देखिए तो इसमें कोई शक नहीं है, सियासत तो है ना यहाँ पे। लेकिन ठीक, सियासत की वजह से कितने लड़के जाया हो गए। आप क्या कहेंगे? इनकी बात में ऐड करूंगा, वो ये है कि उन लड़कों में अक्सरियत में इमर्जिंग कैटेगरी के लड़के गायब हुए। इमर्जिंग के अगर आप देखें, हसन खान कितना तेजी से ऊपर आया था, लेफ्ट आर्म स्पिनर का है। हाँ, ठीक है। इमर्जिंग कैटेगरी में पिक होते हैं और फिर जैसी वो सिल्वर कैटेगरी में शिफ्ट होते हैं ना, उसके बाद गायब है। ठीक है, हम इस पर मजीद कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज तो वक्त भी हमारे पास कम था और आज मैच भी जो है वो उस वक्त जारी था। कल जो है मैच ज़रा जल्दी शुरू होगा और कल तो 2 मैचेस हैं, तो कल दोपहर 1 बजे हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे पहले मैच के हवाले से, और फिर रात 11 बजे दूसरे मैच के हवाले से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग, खुर्रम मंजूर, तनवीर अहमद और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।